मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 पेश किया। बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। किसानों और स्टार्टअप्स के लिए सरकार ने कई योजनाओं का ऐलान किया है। इस वीडियो में हम आपको बजट से रिलेटेड हर कुछ बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब पर कोई बात नहीं की, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मिडिल क्लास इसमें बदलाव और स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहा था। उम्मीद की जा रही थी कि सरकार टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है, लेकिन मिडिल क्लास को इसे लेकर कोई राहत नहीं मिली। सरकार ने हालांकि कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% कर दिया है। सरकार ने ITR में खामियों को सुधारने के लिए 2 साल तक का वक्त देने का ऐलान भी किया है। साथ ही नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना की गई है। सरकार ने ITR में गड़बड़ी पर 2 साल तक की जेल का भी प्रावधान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अघोषित आय पर घाटे का कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा। तलाशी और जब्ती अभियानों के दौरान सामने आने वाली अघोषित आय पर किसी भी नुकसान की भरपाई की अनुमति नहीं दी जाएगी। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर चोरी को रोकने के लिए ये कड़े प्रावधान का ऐलान किया है। कर चोरी पर रोकथाम को लेकर वित्त मंत्री ने एक विशेष घोषणा करते हुए कहा कि वर्तमान समय में सर्च ऑपरेशन में पाई गई अघोषित आय को लेकर कार्रवाई के मामले में स्थिति अस्पष्ट है। कर चोरी के होने वाले नुकसान के समायोजन के संबंध में अस्पष्टता है। ऐसा देखा गया है कि कई मामलों में जहां अघोषित आय या बिक्री कर आदि की चोरी का मामला आता है, वहां नुकसान का समायोजन करके भुगतान से बचा जा सकता है। यह टैक्स चोरी करने वालों के बीच निश्चिंतता का भाव पैदा करता है। ऐसे में नियमों को स्पष्ट किए जाने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने साफ किया कि सर्च ऑपरेशन में पता चलने वाली अघोषित आय का मामला सामने आने की स्थिति में किसी भी नुकसान का कोई समायोजन नहीं किया जाएगा। यानी कि अब सर्च ऑपरेशन के दौरान जो भी अघोषित आय जब्त की जाएगी वो लौटाया नहीं जाएगा। वहीं बात किसानों की करें तो बजट में किसानों के लिए मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। साल 2023 को सरकार ने मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। सरकार मोटे अनाज उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग पर जोर देगी। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 44,605 करोड़ रुपए की लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना को शुरू करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं देने के लिए PPP मॉडल की शुरुआत करने की घोषणा की है। हालांकि PM किसान योजना की राशि को लेकर वित्त मंत्री ने कुछ नहीं कहा। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में MSP पर बड़ी घोषणा की है। पश्चिमी यूपी में MSP की मांगों को लेकर किसानों के एक बड़े वर्ग में नाराजगी देखी गई। ऐसे में केंद्रीय बजट में MSP के लिए 2.37 लाख करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। इससे किसानों को फसल को MSP पर खरीद में मदद मिलेगी। सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% करने का ऐलान किया है और सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% करने का प्रस्ताव है। साथ ही इनकम बेस को 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ किए जाने की घोषणा की गई है। निर्मला सीतारमण ने डिजिटल करेंसी को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि RBI जल्द ही डिजिटल रुपए जारी करेगा जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसे सरकारी सेवाओं में डिजिटल लेन देन के तहत इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालांकि क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में PM आवास योजना के चिन्हित लाभार्थियों के लिए गरीब तबके के लोगों के लिए 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे। इसके लिए 48,000 करोड़ का फंड रखा गया है। इसके साथ साथ 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों में नल के जल पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। PM गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत युवाओं को फायदा पहुंचेगा। उन्हें स्टार्टअप शुरू करने के मौके मिलेंगे। वे अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को डेवलप कर पाएंगे। इस प्लान के तहत निवेश के अवसर बढ़ेंगे और करीब 60 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सीतारमण ने कहा कि बजट 2022 मुख्य रूप से अधिक रोजगार पैदा करने पर केंद्रित होगा। MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की शुरुआत की गई है। इसके तहत आने वाले 5 सालों में 6,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ई-श्रम पोर्टल के साथ उद्यम, NCS और असीम पोर्टल को जोड़ा जाएगा। लोन लेने की सुविधा मिलेगी और एंटरप्रेन्योरशिप के मौके भी बढ़ेंगे।
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। कुल रक्षा खरीद बजट में से 68% को घरेलू बाजार से खरीदने पर खर्च किया जाएगा। इससे रक्षा उपकरणों की आयात पर निर्भरता कम होगी। पिछले वित्त वर्ष से यह 58% ज्यादा है। इससे घरेलू रक्षा कंपनियों को फायदा होगा, आयात बिल में भारी कमी होगी और घरेलू बाजार में रोजगार बढ़ेंगे। 2022-23 के लिए अर्थव्यवस्था में सभी निवेशों को प्रेरित करने के उद्देश्य से राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण राज्यों को दिए जाने वाले सामान्य कर्ज के अलावे है। इस प्रकार के आवंटन का इस्तेमाल पीएम गतिशक्ति योजना से जुड़े निवेशों और राज्यों की अन्य उत्पादक पूंजी निवेश में किया जाएगा। बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। इसलिए वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन, कैमरा लेंस, ट्रांसफार्मर इत्यादि के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इन पर ड्यूटी कंसेशन देने की घोषणा की है। इसके अलावा चमड़ा, कपड़ा, खेती का सामान, पैकेजिंग के डिब्बे, पॉलिश्ड डायमंड, विदेशी छाता और जेम्स एंड ज्वेलरी सस्ते होंगे। वहीं जेम्स एंड ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि 5G सर्विस इस साल शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 5G की लॉन्चिंग के लिए स्कीम लाई जाएगी। इसके अलावा यह भी घोषणा की गई है कि साल 2025 तक गाँव में भी ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा किया जाएगा। यानी जल्द ही गाँव में फास्ट इंटरनेट की सुविधा का लाभ उठाया जा सकेगा। 5G में यूजर्स को 4G की तुलना में 10 गुना अधिक स्पीड का लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें।